तो शांति द्वीप कहा जाने वाला लद्दाख आजकल सुलग रहा है। एक शांति यात्रा को लेकर लद्दाख में विवाद हो रहा है। बौद्ध संगठनों की शांति यात्रा को लेकर लद्दाख के चंद कट्टरपंथी सद्भावना के लिए खतरा बता रहे हैं उसको। दरअसल कारगिल में बौद्ध मठ बनाने की मांग को लेकर बौद्ध संगठन यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं कारगिल में खुद को बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी का पैरोकार बताने वाले चंद कट्टरपंथी संगठन इस मांग का लगातार विरोध कर रहे हैं। शांति का द्वीप कहे जाने वाला लद्दाख विवाद के केंद्र में। सद्भाव की मिसाल कहे जाने वाला लद्दाख अब वैमनस्य की जमीन बनता नजर आ रहा है। इस वैमनस्य और विवाद की वजह है विरोध। एक शांतिपूर्ण मार्च का विरोध, एक जायज मांग का विरोध। लद्दाख के बौद्ध अपने 60 साल पुराने बौद्ध मठ का निर्माण चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु उस जमीन पर मठ बनाने की मांग कर रहे हैं जो कभी उन्हें मठ बनाने के लिए दी गई थी। इस मांग के समर्थन में बौद्ध धर्मगुरु चोस्क्योंग पालगा रिनपोचे ने अपने अनुयायियों के साथ यात्रा निकाली है। 23 मई को इस यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। शांत लद्दाख में विरोध की आग उन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने भड़काई जो बौद्ध मठ का विरोध कर रहे हैं। लद्दाख के कट्टरपंथी मुसलमानों के संगठन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने शांतिपूर्ण यात्रा के खिलाफ प्रशासन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया है कि ये मार्च राजनीति से प्रेरित है। मार्च से लद्दाख में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। प्रशासन को यात्रा की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बौद्ध संगठनों की शांतिपूर्ण यात्रा को रोकने के लिए कट्टरपंथियों ने मुस्लिम पहु करगिल में लोगों को उकसाने की कोशिश की। कट्टरपंथियों ने भड़काऊ भाषण दिए। करगिल के लोगों को शांतिपूर्ण यात्रा का डर दिखाकर हिंसा के लिए उकसाने की साजिश रची गई। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों के मैदान में उतरने के बाद बौद्ध संगठन भी एकजुट हो गए। बौद्ध संगठनों का सवाल है कि आखिर कट्टरपंथियों को शांति भंग होने की आशंका तभी क्यों होती है जब दूसरा समुदाय अपने धार्मिक अधिकारों की बात करता है। आखिर कट्टरपंथी बार बार शांति के नाम पर दूसरे समुदाय की जायज मांगों को दबाने की कोशिश क्यों करते हैं। तो यहां आपके लिए यह जानना भी दिलचस्प होगा कि सामान्य धारणा से उलट लद्दाख में अब बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। बौद्ध संगठन जहां मठ बनाने की मांग कर रहे हैं वहां कभी बौद्ध आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन अब वहां बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी लद्दाख में अल्पसंख्यक बौद्धों की आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 15 मार्च 1961 को जम्मू कश्मीर सरकार ने कारगिल में मोंजा में 2 कनाल भूमि बौद्धों को दी थी। इस जमीन पर बौद्ध मठ और सराय बनाने का प्रस्ताव था। बौद्ध संगठनों को जमीन पर धार्मिक भवन बनाने की इजाजत भी मिली थी। 1969 में मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में जम्मू कश्मीर सरकार ने जमीन के इस्तेमाल का अधिकार यानी लैंड यूज चेंज कर दिया। 1969 में सरकार ने कहा कि जमीन पर सिर्फ आवासीय और व्यावसायिक निर्माण ही हो सकेगा। मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार ने जमीन के धार्मिक इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। तब से बौद्ध संगठन जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बौद्ध संगठनों की मांग है कि कारगिल में पूजा अर्चना के लिए उन्हें मठ बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। बौद्ध संगठनों का दावा है कि 1961 में सरकार के आदेश के बाद जमीन पर 1 मंजिला इमारत बनाई गई थी। इस इमारत में पूजा पाठ होती है। अब बौद्ध संगठन इस इमारत के विस्तार की मांग कर रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को बौद्ध संगठनों की यह जायज मांग नागवार गुजर रही है।